Let's hear the exhaust note. Yes, exhaust note is sexy, man, sexy. So today we have the Highness 350. This is the Deluxe Pro variant and it comes with a price of 2.14 ex showroom and 2.50 in Bhubaneswar on road. So this is the new color जो कि Deluxe Pro वेरिएंट में आ रहा है और काफ़ी सारे चेंजेस भी हैं, शटल चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। BS6 का जो मॉडल था वो भी हमारे पास है और BS6 फेज़ 2 जो रोल आउट हुआ है इस पे भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ। Welcome to another blog and today we have the CB350 with us and all thanks to Gugnani Honda जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड किया है फॉर अ राइड रिव्यू। और इसका एक नया वर्जन भी आ चुका है एक्चुअली और कुछ डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको वॉक अराउंड में बता दूंगा। फ़िलहाल ये राइड रिव्यू है एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ दिस बाइक फील्स ऑन रोड। होंडा का ना यही प्रॉब्लम है कि हॉर्न ऊपर देके ये इंडिकेटर नीचे देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग इज़ स्टिल परसिस्टिंग। आई मीन इंटरनेशनल मॉडल्स में भी यही चीज़ है कि हॉर्न ऊपर है और जो इंडिकेटर है वो नीचे है और हमारे गाड़ियों में ये बस उल्टा है, तो वी हैव टू मैनेज, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा पुल करते हैं, लेट्स सी कि व्हाट हाइनेस कैन डू। ये अपहिल है एंड द बाइक पुल्स वेरी स्मूथली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो रॉयल एनफील्ड है क्लासिक 350 उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आई थिंक द क्लासिक 350 है ना, इट गोज अप टू 80 एंड 80 के बाद ना उसको ऐसा लगता है कि इंजन में यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बाइक आप फ्लिकर भी कर सकते हो बहुत इजीली, ट्रैफिक पे मैनूवर भी कर सकते हो बिकॉज द वेट ऑफ द बाइक इज जस्ट 181 किलोज। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है द वेट इज़ 195 किलोज विच ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मतलब इट विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस। और इस पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स पे मिलते हैं। आई होप इट डजंट रेन। The exhaust note is fantastic, man. I just love the exhaust note. ब्रेक्स भी अच्छे हैं। इसका पीछे का जो ब्रेकिंग का जो फीडबैक है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई नेवर एक्सपेक्टेड होंडा मतलब CB350 टू बी अ रेव हैप्पी इंजन, बट दिस एक्चुअली इज़ अ रेव हैप्पी इंजन। मतलब आप इसको रेव भी कर सकते हो। ब्रेक्स आर नाइस और होंडा का ये सबसे एक बहुत ही अच्छी बात रहा है कि जो ब्रेक का जो मतलब ABS का जो इंट्रूशन है ना वो सही टाइम पे होता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। ओके, थोड़ा सा फॉल्स न्यूट्रल मुझे लगा। आई डोंट नो ये इस यूनिट में है या फिर सारी यूनिट में, लेकिन एक बारी मुझे लगा। और फिर से पुल करते हैं बाइक को और जो सस्पेंशन है वो भी मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट दिस इज़ नीदर ऑन अ सॉफ्टर साइड नीदर ऑन अ हार्डर साइड। आई मीन जो सस्पेंशन है ना दिस इज़ वेरी नाइस फॉर आई मीन अगर आप इसको हाईवे स्टेबिलिटी के लिए देखते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन चाहिए, वरना वो कॉर्नरिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। सो इस पे वो स्टिफनेस भी है। और अगर आप थोड़े से रफ़ रोड्स पे जाते हो मतलब थोड़े से ऑफ रोड्स पे जाते हो या फिर आपके सिटी के जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो वहाँ पे अगर जाते हो तो वहाँ पे भी ये आराम से उतना मतलब वो झटका नहीं देता है। सो आपको वो पूरा मतलब आई शुड नॉट से दिस बट वो क्लासिक 350 का जो कंफर्ट है ना वो मिलने वाला है यहाँ पे। और क्लच का मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत ही लाइट है।
तो मैं आगे जाके दिखा दूंगा कि बाइक एक्चुअली मतलब जो डिफरेंसेस हैं नए और पुराने में वो क्या क्या हैं। वैसे इंजन में वैसा कोई डिफरेंस तो है नहीं, इंजन इज़ ऑल द सेम, मतलब वो 21 PS का पावर और वो 30 Nm का टॉर्क वो प्रोड्यूस करता है। अब देखना ये है कि लो एंड में थर्ड गियर में भी आराम से पुल कर लेता है। ओके, नो नॉकिंग साउंड फ़िलहाल। यहाँ पे हम देखते हैं वी आर एट द स्पीड ऑफ 40 एंड आई एम पुटिंग फोर्थ गियर। ओके, यस, नॉकिंग साउंड है, बिल्कुल नॉकिंग साउंड है। तो क्लासिक 350 में ना ये आपको नहीं मिलेगा, ये नॉकिंग साउंड एट लोअर स्पीड। अगर आप एक मतलब यू आर एट लो स्पीड बट एट हायर गियर्स, वो नॉकिंग साउंड नहीं मिलेगा। क्लासिक 350 में ना वो चीज़ है कि वो स्ट्रेस्ड आउट फील होता है 80 km/h के बाद। अभी मैं ब्रेक मारूँ तो वाओ, वेरी नाइस। मतलब अगर कोई पैनिक ब्रेकिंग भी करना चाहे ना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होंडा इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जितने भी सर मतलब सिर्फ पेंट क्वालिटी नहीं, मतलब एवरीथिंग, यू लुक एट द स्विच गियर क्वालिटी, यू लुक एट एवरीथिंग। ओके, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए और आपको ये चीज़ नहीं मिला। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, होंडा CB300R का रिव्यू कर चुका हूँ और काफ़ी सारे बाइक्स के मैं रिव्यू कर चुका हूँ, CB300F का भी रिव्यू कर चुका हूँ। और मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ कि होंडा का जो क्वालिटी है ना वो एक्चुअली में टॉप नॉच है। तो अगर मैं क्लासिक 350 की बात करूँ ना, तो क्लासिक 350 का जो साइलेंस, मतलब जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना, वो मतलब कम होते होते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फिर पॉट होल्स में भी इसको डाल रहा हूँ, लेकिन सस्पेंशंस आर डूइंग नाइस। यहाँ पे मुझे थोड़ा फील हुआ सस्पेंशंस आर डूइंग नाइस, मतलब ठीक है। मैं बोला था ना मैंने कि ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आई एम मोटो व्लॉगिंग। एनीवेज, प्लीज़ एक्नॉलेज माय हार्ड वर्क यार। सो फाइनली बात यह आता है ना, किन को ये बाइक लेनी चाहिए। सी, इफ़ यू आर अ टूरर, अगर आपको टूर करना बहुत पसंद है, सो इफ़ आर ए टूरर, अगर आपको टूर करना बहुत पसंद है तो आंख बंद करके ये गाड़ी ले सकते हो। और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जो कि मतलब रॉयल एनफील्ड ही चाहिए, फिर तो भाई बात अलग है। रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी की बात करूँ ना, दिस इज़ मच सुपेरियर। अभी अगर हम मीटर कंसोल की बात करें, सो लेट्स ऑन द मीटर and it goes swipe over the top and then it comes down, very nice. So यहाँ पे as usual you can see trip A, trip B. I don't know whether GoPro आपको उतना दिखा पा रहा है ना, क्योंकि जो डिस्प्ले ये काफ़ी छोटा है। ट्रिप A, ट्रिप B, और ये शायद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड यस, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। रेंज मतलब आपका जितना पेट्रोल है अभी उस पर आप कितना दूर तक जा सकते हो। वेरी नाइस थिंग। अगर आप ये बाइक टूरिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो वोल्ट मीटर, बस टोटल की किलोमीटर्स, दैट्स इट। अभी 8 किलोमीटर चला बिकॉज बाइक इज़ ब्रांड न्यू। हमने की बात करें तो फ्रंट लाइट, हेडलाइट्स आर LED, इंडिकेटर्स आर ऑल्सो LED। एंड ये इंडिकेटर, इसका जो खासियत है ना, ये पहले में भी था, इंडिकेटर्स जल के रहते हैं। ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा यूनिक टेक्सचर दिया गया, मतलब थोड़ा सा यूनिक फीचर एक है। और अगर आप इंडिकेटर दो, सो यू कैन सी, अभी मैंने इंडिकेटर ऑन किया, वन ब्लिंक्स एंड द अदर वन स्टेज एज इट इज़। वेरी नाइस थिंग। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो फ्रंट का जो टायर है आपको 19 इंच का मिलने वाला है, दैट इज़ 19 इंचेस। और पीछे का जो टायर है इट विल बी 18 इंचेस। सो उसके हिसाब से क्या होता है ना, अगर 19 इंच का टायर हो तो एक तो है कि वो जर्क हाथ तक उतना आता नहीं है। दूसरा चीज़ ये है ना, आपका जो राइडिंग कंफर्ट है, मतलब जो ट्रायंगल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। BS6 फेज़ 2 में जो मिरर्स थे वो भी थोड़े से इम्प्रूव किए गए हैं, क्योंकि पहले वाला जो वर्जन था ना, वहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू था पीछे का वो उतना अच्छा नहीं था, तो उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। मिरर्स आर सो स्टडी यार। अगर मैं राइडिंग पोस्चर की बात करूं, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब
आई सिट टोटली अपराइट, मतलब मेरे बैक पे, मेरे रिस्ट पे, ना ही मेरे शोल्डर्स पे कहीं पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं एकदम आराम से बैठ के इसको चला सकता हूँ। फुट पे का जो पोजीशन है ना, दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है, इट इज़ वेरी नाइस एंड माई हाइट इज़ 6 feet एंड मैं आई कैन पुट माई फीट ईजिली ऑन द ग्राउंड। सो इवन 5'7", 5'8" का भी बंदा आराम से इस बाइक को चला सकता है। बाइक ऑल्सो हैज़ दिस ट्रैक्शन कंट्रोल, और अगर आप आई डोंट नो कोई भी स्विच एक ऑन करके रखोगे तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके कॉल्स, मैसेजेस, जो भी सारे इनकमिंग कॉल मैसेजेस हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यू कैन पिक अप, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल म्यूज़िक बाय दिस टॉगल स्विच एंड ऑल। दिस इज़ एयर कूल्ड इंजन, जो कि पावर जो करता है प्रोड्यूस, दैट इज़ 21.07 PS और 30 Nm ऑफ टॉर्क। अगर हम टॉर्क की बात करें तो क्लासिक 350 से 3 यूनिट्स ज़्यादा टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, 80 के बाद मतलब 80 to 110, 120 बाइक एकदम स्ट्रेस फ्री चलता है, जो कि क्लासिक 350 में नहीं है। क्लासिक 350 में द स्वीट स्पॉट इज़ अराउंड 80 to 85। बोथ द ब्रेक्स आर वेरी नाइस एंड यू हैव गॉट दिस निसन कैलिपर्स, जो कि ब्रेक के जो फीडबैक है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। लेट्स हियर द हॉर्न, काफ़ी लाउड। BS6 फेज़ 2 में आपको मिलते हैं स्प्लिट सीट्स, जो कि ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर बोथ। अभी मैं इसका एक फीचर बताता हूँ, अभी इतना कंफर्टेबल क्यों बन जाता है। जो सॉक्स है ना इसके, तो ये जस्ट आपके बैक के थोड़े से पीछे हैं, विच इन केस ना क्या होता है ना, जो भी सारे जर्क्स आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द अंडुलेशंस एंड ऑल, वो बॉडी तक जाते नहीं है, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। सो पहला जो चेंज व्हाट यू कैन नोटिस इज, ये जो मडगार्ड जो था ये पहले क्रोम कलर में आता था, अभी का जो मडगार्ड है दिस कम्स विद द बॉडी कलर, फील्स अ बिट कंप्लीट। पहले ना किसी को क्रोम कलर पसंद था, किसी को पसंद नहीं था, अभी वो सारा चीज़ इट हैज़ बिन रेक्टिफाइड। और सेकंड जो चीज़ है, ये सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, वैसे पहले तो ऑक्सीजन सेंसर पहले भी आता था BS6 में, लेकिन अभी का जो ऑक्सीजन सेंसर है ये एज क्लेम्ड बाय होंडा ये पोल्यूशन और ज़्यादा कम करेगा। तो पावर में वैसा कोई मतलब डिक्रीज़ नहीं है, वैसा कोई कम वैसा है नहीं चीज़। लेकिन थर्ड चेंज है, बहुत ही शटल चेंज है, अगर आप उतने मतलब माइन्यूटली देखोगे तभी पता चलेगा। हाइनेस का पहला जो मॉडल था, ये जो बार एंड्स हैं इट यूज टू बी इन प्लास्टिक, आई मीन फाइबर के थे वो, अभी दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू मेटल। तो जो प्राइस बढ़ा है उसका भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं बाइक में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। So that's it with the review of the Honda Highness 350, and if you enjoyed watching the video then please do hit the like button and do subscribe to the channel if you are new to it for more updates, and yeah, please do acknowledge the hard work. Thank you for watching guys, thanks a lot, thank you very much.